सामने ये तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे होटल को आग लगा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक मराठा आरक्षण की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व समाज के एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं और बीड़ में हुई एक घटना इस बात की तस्दीक भी करती है। इस वक्त हमें बीड़ जालना रोड पर स्थित सनराइज एग्जीक्यूटिव होटल के बाहर, ये एक पॉश होटल है। शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर हाईवे पर बना हुआ ये एक बड़ा होटल है। सोमवार शाम को दंगाइयों ने इस होटल को भी निशाना बनाया। इस होटल के मालिक है सुभाष राउत, जो ओबीसी नेता छगन भुजबल के बेहद करीबी माने जाते हैं और इन्हीं के इस होटल को दंगाइयों ने निशाना बनाया। सामने ये तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे होटल को आग लगा दिया गया। सोमवार के दिन करीब 150 से 200 के आसपास दंगाइयों की भीड़ इस होटल पर पहुंचती है। सबसे पहले होटल के बाहर जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को आग लगाई गई और उसके बाद तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका। जब ये घटना हुई उस दौरान इस होटल में कुछ गेस्ट मौजूद थे जो खाना खाने आए थे, लेकिन दंगाइयों की भीड़ बाहर तोड़फोड़ करने के बाद इस होटल के भीतर दाखिल होती है। इस होटल के कर्मचारियों के मुताबिक दंगाई अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे। बाहर सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके बाद ये दंगाई इसके अंदर दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होने के बाद जितना फर्नीचर था, जितना सामान था, सभी सामान की उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। आप आगे आइए। ये जो बेहद आलिशान पॉश होटल था, अब वो पूरी तरह से मलबे में, राख में तब्दील हो चुका है। इस होटल का हर एक हिस्सा जलकर राख हो चुका है। दंगाई जो अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे, उस ज्वलनशील पदार्थ से इस पूरे होटल को आग लगा दी गई। जो अन्य फर्नीचर था उसे तोड़ दिया गया। करीब इन्हें 10 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो इस होटल को हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह का उत्पात इस होटल पर मचाया गया। एक बड़ी बात यह भी है कि ये जो होटल है, दंगा जो शुरू हुआ था वो शहर के मध्य में शुरू हुआ था। उस शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर ये होटल है और इतनी दूर होटल होने के बावजूद भी दंगाई इतनी दूर तक गाड़ियों से आए। इस होटल के अगल बगल में कुछ अन्य होटल्स भी हैं, लेकिन उन्हें टारगेट नहीं किया गया। इसी एक होटल को स्पेसिफिकली चुनकर टारगेट किया गया। यहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। साथ ही में जो यहाँ पर अन्य स्टाफ था वो भी यहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इस हिस्से को देखिए किस तरह से हर तरफ कांच ही कांच पड़े हुए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान है। ये जो बड़े बड़े एसी थे, इन एसी को तोड़ दिया गया। जो ये टेबल कुर्सियां थी उन्हें तोड़ दिया गया। इस हिस्से में भी जमकर आगजनी की गई। ये होटल अब जो महज कुछ घंटों पहले तक आबाद था, अब ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और इसी घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार को स्पेसिफिक जानकारी मिली है कि एक समुदाय के वर्ग विशेष को लेकर इस दंगे के दौरान उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और इसीलिए अब सरकार ने तय किया है कि अगर किसी ओबीसी समाज के नेता को या प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो धमकियां मिल रही है, अगर उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा चाहिए होगी तो सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व इस पूरी हिंसा के जरिए ओबीसी वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अब इस हिंसा में शामिल तमाम आरोपियों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। मुझे बताइए ना, कुल कितने लोग, कब कितने बजे का वाकया शुरू हुआ, कैसे भीड़ यहाँ पर आई? 4 साढ़े 4 बजे तक, 4:30 बजे तक हम लोग रूम पे गए थे। जैसे उन लोगों ने इसको चालू किया, तोड़ना हम लोग फिर सीधे भाग गए यहाँ से दीवार करके।
कि कैसे उन लोग अंदर दाखिल हुए, कैसे तोड़फोड़ शुरू हुई, वो पूरा घटनाक्रम बताइए। अंदर वो तो आगे एंट्री गेट से कुछ लोग यहाँ से आए, जब उनने यहाँ पे तोड़फोड़ चालू किया तो हम लोग फिर यहाँ से पीछे भागे, वो दीवार कूद के सीधे पीछे निकल गए। जब उनने यहाँ पे पत्थर मारा तो पूरा दीवार तोड़ दिया। क्या अपने साथ कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी लेकर आए थे, लाठी डंडा? साथ में घन सब था, बोलते हैं वो लोहे का रॉड वॉड सब। क्या कह रहे हैं? उसके अपना ना मैं गलती पेट्रोल पे था, उनकी बॉटल पे उनके साथ। अपना ना पहले बार जब आए वो कैसा कि 50 लोग ही आए, और उसके बाद में दोबारा जब आए वो है ना 200, अपना ना 150-200 लोग थे। अपना जैसे आ गए हम है ना सामने में ही खड़े थे, जैसे आ गए वैसे हम अपना ना भगे, क्योंकि हमको जान बचाना जरूरी था सर। हाँ पूरा होटल को तोड़ डाला उन्होंने? हाँ, पूरे होटल को तोड़ डाला सर, पूरा कुछ भी नहीं बचे सर। सिर्फ क्या बोलते स्टाफ रूम जो है बस वही बची हुई, बाकी सब तोड़ डाला सर। ये प्लानिंग करके आए थे क्या ये लोग? प्लानिंग करके आएंगे सर, इसलिए हमको इतना तो नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग तो रूम पे चले गए थे। 3 बजे ड्यूटी ऑफ हुआ, उसके बाद सीधे रूम पे चले गए। आपने यहाँ पे क्या देखा? आप तो आगे बता रहे हैं कि कैसे वो लोग अंदर दाखिल हुए, फिर क्या हुआ उसके बारे में। दाखिल हो गए, उसके बाद में क्या बोलते पत्थर है, ठीक है, वो मारना चालू किया। उसके बाद में रॉक थे, उनके बाद ऐसा तोड़ना चालू कर दिया। फिर उसके बाद में हम कैसा कि कूद गए वहाँ पे उधर, फिर नहीं पता हमको, कोई आइडिया नहीं थी हमको। तो हम कैसा हमारी जान बचाना था। नहीं घंटे तक ये पूरा ये यहाँ पे कोहराम चल रहा एक आधा घंटा एक घंटा था। उस समय पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं थी? नहीं थी ना 4-5, क्योंकि वो कैसा पब्लिक देख के ये होटल का ग्राउंड फ्लोर ही तोड़ा है, ऊपर भी गए थे मैं देख रहा हूँ। ऊपर का भी थोड़ा सा, ऊपर में जो क्या बोलते हैं अपना ना रूम वगैरह बनी है वो भी तोड़ते होते, पूरे पूरे शीशे वगैरह तोड़ते होते। उसके बाद में ऊपर में चले गए होटल। होटल में क्या कुछ स्टाफ भी था या फिर बाकी आप लोग जैसे बता रहे उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, और क्या गेस्ट भी मौजूद? नहीं, बाकी कैसा है कि 3 बजे क्या बोलते लंच रहता है, उसके बाद में स्टाफ था यार, वो भी कैसा ड्यूटी पे था। जब वो आए ना वो भी फिर कैसा वो भी भागे, उनको थोड़ा मारा हुआ जहाँ बताइए। हाँ, वैसे स्टाफ ड्यूटी में था सर, तो रेस्टोरेंट चालू था, किचन चालू था, सब लोग अपना अपना वैसे ही छोड़ के भाग गए। जैसे ही बाहर तोड़ना फोड़ना चालू किया वैसे सब लोग बाहर भाग गए। तो फिर हम लोगों को भी पता चला तो हम लोग पीछे पीछे भाग गए। ये हैं जिनका कहना है कि करीब 200 के आसपास लोगों की भीड़ आगे से दाखिल हुई, दूसरी तरफ से दाखिल हुई, और उसके बाद वो जो है दाखिल होने के बाद तोड़फोड़ करने लगे, और अपने साथ जो वो लेकर आए थे ज्वलनशील पदार्थ हथियार, उससे होटल को आग लगाई गई। साथ ही में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इस होटल का मैनेजर का कक्ष है। मालिक जब भी आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छगन भुजबल की तस्वीर है। तो जो यहाँ के मुख्य मालिक हैं सुभाष राउत, वो छगन भुजबल के समर्थक है। छगन भुजबल ओबीसी नेता हैं, और कहा यही जा रहा है कि चूँकि ये ओबीसी समाज से हैं इसीलिए इस होटल को निशाना बनाया गया। असामाजिक तत्व आंदोलन की आड़ में इस होटल में आए और स्पेसिफिकली इसी होटल को निशाना बनाया गया। हर एक हिस्सा जो है इस होटल का उसे तोड़ दिया गया, और यहाँ पर तोड़फोड़ करने के बाद ये दंगाई आगजनी करने लगे। देखिए यहाँ पर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को तोड़ा गया, साथ ही में यहाँ पर जो अन्य सामान था उसे तोड़ दिया गया। और बाहर का आप हिस्सा देखिए जरा, किस तरह से होटल के हर एक हिस्से को चुन चुन कर तोड़ा गया। जो बड़े बड़े हथियार लेकर ये अपने साथ आए थे, उन हथियारों से टेबल कुर्सियाँ जो थी उसे तोड़ दिया गया, जो कांच था उसे तोड़ दिया गया। ये हम ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा देख रहे हैं। लॉन में भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। साथ ही में इस होटल के जो ऊपरी हिस्से हैं उन हिस्सों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। और इसी घटना के बाद ये एक चीज़ सामने आई है कि इस हिंसा जो आरक्षण का जो आंदोलन है, इन सामाजिक जो असामाजिक तत्व हैं वो इस आंदोलन की आड़ में ओबीसी वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो प्राथमिक जानकारी मिली थी इस घटना के बाद, उसमें पुष्टि हो रही है कि चूँकि सुभाष राउत छगन भुजबल के समर्थक हैं इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। ये पूरा हिस्सा देखिए, पूरा जो लॉन है उसे तोड़ दिया गया। और यही वजह है कि अब सीसीटीवी विजुअल्स जो यहाँ से रिकवर किए गए हैं उन विजुअल्स के आधार पर इन दंगाइयों की पहचान शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, भीड़ जालना रोड।